श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। सर्वभूतास्थितं यो मां, सर्वभूत स्थितं यो मां, सब भूत प्राणियों में मुझको स्थित जानकर जो ये जानता है सब भूत प्राणियों में एक मैं ही विराजमान हूं। सब भूत प्राणियों में जो कि इनके देह अलग अलग हैं, इनके मन अलग अलग हैं, इनके अंतःकरण अलग अलग हैं, लेकिन सबका मैं जो है वो मैं हूं। मैं श्री कृष्ण, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, मैं परमात्मा हूं। तो सर्वभूतास्थितं यो मां, one who sees me stayed in all the bodies, one who sees me as unified consciousness in all the bodies, भजता है मुझको प्यार करता है। क्या कहा भगवान ने? सर्वभूत स्थितं यो मां भजते एकत्वम् आश्रिताः, एकत्वम् आश्रिताः। एक ही भाव से स्थित हूं मैं सब में, परमात्मा मुझ परमात्मा में एक ही भाव स्थित हुआ जो योगी, मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी, मुझ वासुदेव को संपूर्ण प्राणियों से जान मेरा भजन करता है। सर्वभूत स्थित यो माम भजती एकत्वम्, फिर वो सब भूत प्राणियों ने वह फिर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गया। वाह, परमात्मा में स्थित हो गया एक ही भाव से। यदि मैं इसको भजता हूं तो परमात्मा को भजता हूं, परमात्मा भजता हूं तो मैं इसको भजता हूं। क्या बात है। सर्वदा वर्तमानों पे सयोगे मयि वर्तते। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 31। यो मां सर्वभूत स्थितं यो मम, सब भूतों में स्टेड हूं मैं। आई स्टे इन एवरी क्रीचर, ऐसा समझकर यो मां भजती यो माम एकत्वम् आश्रिताः, मुझ वासुदेव में सबको देख लेता है। फिर समझिए, जैसे एक वृक्ष में लगे हुए समस्त आमों के फलों में स्थित गुठलियों को देखिए। समस्त आमों में एक गुठली को जो देखता है, अर्थात उस बीज रूपी एक गुठली में जो डाली गई थी धरती में, उससे ही अनंत फल निकल के आ गए हैं। तो उस गुठली में स्थित होकर उस सब आम को देखता है, अर्थात परमात्मा वासुदेव में समस्त प्राणियों को देखता है, प्यार करता है, भजता है। वह योगी स सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। फिर वहां वह जो है न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान व्यवहार है। वर्तमान, उसके लिए देश खत्म हो गया, काल खत्म हो गया, वो सर्वथा वर्तमानोऽपि, ये इसका भाव है। तो अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है, अर्थात यहाँ भक्त भगवान दिखने में तो दो हैं। भक्त भी ब्रह्मज्ञानी, भगवान भी ब्रह्मज्ञानी।
तो वह पर वास्तव में एक ही। ज्ञान में तो दोनों एक होते हैं, पर भक्ति में प्रेम की विलक्षण आदान प्रदान करेंगे। एक्सचेंजिंग फॉर द शेक ऑफ एक्सचेंजिंग द जॉय एंड द प्लेजर। प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते। ब्रह्मज्ञानी वह भक्ति में दो हो जाता है, चाहे जिस रूप में हो जाए। तू स्त्री बन जा, मैं पुरुष बन जाऊं, तू पुरुष बन जा, मैं स्त्री बन जाऊं, तू संड बन जा, मैं मुसंड बन जाऊं, कुछ भी बन जाए, दो बन जाए, तब तो खेलेंगे। तेरी पीठ पे मैं चढ़ूंगा, मेरी पीठ पे तू चढ़ना, खेल बनेगा ऐसे ही। तू मुझे मारना, मैं तुझे मारूंगा, खेल ऐसे बनेगा। जब ज्ञान हो जाएगा तब उस समय आपको ऐसा लगेगा कि राधा और कृष्ण, सीता और राम, शंकर और उमा, ऐसा लगे, विष्णु और धरती, ऐसा लगे आप। भगवान वेंकट और जो है भूदेवी, जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। या यम राधा सा या यम कृष्ण एक एव क्रीडार्थम द्विधा भूत सर्वभूत स्थितम यो माम। सब देश सा काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप। ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान माने सारा चराचर जगत जो है लबालब भरा हुआ है आत्म स्वरूप से, हमारे आत्म स्वरूप से, भगवान के कृष्ण के आत्म स्वरूप से, ब्रह्म ज्ञानियों के आत्म स्वरूप, राम के आत्म स्वरूप से। यही आत्मदान प्रदान करते हैं। कृष्ण के, शंकर जी के, देवी जी के, सबके आत्म स्वरूप से लबालब भरा हुआ है। सर्वभूत स्थितम, अब समझ, सर्वभूत स्थितम यो माम भजती। ये गीता का जो मंत्र है इसको समझाया जा रहा है। सर्वभूत स्थितम यो माम, इसका अर्थ भगवान का केवल प्राणियों में स्थित होना ही नहीं है, वरना भगवान संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, हाँ, सोने में स्थित रहते हैं, हाँ, और सोने में ही उसका पर्यवसान होता, गल के वो सोना ही हो जाते हैं। सोने से बनते हैं, सोने में स्थित हैं और गल कर पुनः सोना हो जाते हैं। उसी प्रकार थोड़ा और समझ लीजिए। पर लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना ही है। अरे नहीं, सोना ही आभूषण है। ध्यान दीजिए। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। ध्यान दीजिए। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात जैसे हमने समझा कि सब समय परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो सत्ता संसार बन गया, अलग से लग रही है, हमको लग रहा संसार अलग से लग रहा है, ये समझाने के लिए है। वास्तव में संसार जो है सृष्टि के पहले ही परमात्मा, सृष्टि के समय भी संसार के रूप में परमात्मा, और जब नष्ट हो तो भी परमात्मा में जाके परमात्मा ही परमात्मा। सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूय विजायते। यहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह भक्त योगी मुझ में रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि न सु भूय विजायते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छिन्न होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। ध्यान दीजिए। गीता के इस मंत्र में कहा गया है क्या? सर्वथा वर्तमानो अपि, क्या कहा? सर्वथा वर्तमान न स भूयो, वह योगी जो सब भूतों में से मुझको समझता है कि सब भूत मुझ में स्थित हैं, वह मुझ में ही रहता है और फिर दोबारा जन्म लेता नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ
वेदांत में संसार संबंध विच्छेद होने की बात है, और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है, परंतु भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है, जो अनंत और तीक्ष्ण वर्धमान है। तो अब इसमें जो अगली बात है कि परमात्मा किस प्रकार से वस्तु से, क्रिया से अनेक रूपता से निर्लेप है, इसके लिए सूर्य का दृष्टांत दिया भगवान ने हमने निर्लेपता के लिए, और गीता के सिद्धांत से इसकी हम विवेचना करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस् न अहम कृतो भावो। जिसके अंदर में, जिसकी चित्तवृत्ति में मैं अहंकार का भाव नहीं है कि यह क्रिया करने का कर्तृत्व भाव या बोध जिसको नहीं है, और साथ ही उसकी बुद्धि उस कर्म को करते समय लीपायमान भी जरा भी नहीं होती, तो वह हत्वा साइमा, चाहे इस पूरे लोक को मार डाले, वो न हन्ति न निबध्यते हत्वापि साइमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो आत्मा के कर्तापन को समझने में भगवान कृष्ण के इस मंत्र का उपयोग करते हैं कि आत्मा की सत्ता के बिना अथवा स्वरूप की संज्ञा के बिना निहित और निषिद्ध कोई भी क्रिया नहीं होती। आत्मा की सत्ता के बिना अथवा स्वरूप की संज्ञा के बिना निहित, संज्ञा के बिना निहित और निषिद्ध दो किस्म की क्रिया होती है, निहित क्रिया और निषिद्ध क्रिया। ये दोनों ही क्रिया आत्मा की सत्ता के बिना हो ही नहीं सकती, परंतु सत्ता इन क्रियाओं को न कराने वाली है। सत्ता, आत्मा की सत्ता इन क्रियाओं को कराने वाली नहीं है और न करने वाली है। ध्यान दीजिए, ऐसा जिसको साक्षात अनुभव हो जाता है उसमें मैं क्रियाओं को करने वाला हूँ, ऐसा अहम भाव नहीं रहता। अर्थात सत्ता न क्रिया कराने वाली है और ना करने वाली है, तो उसमें मैं क्रियाओं करने वाला ऐसा अहम भाव नहीं रहता, ना रहना चाहिए। जैसा आग्रह भाव भी बुद्धि में नहीं रहता, अहंकृत भाव बुद्धि में लेप न रहने से उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। इसका वास्तविक अनुभव हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान को समझने के लिए इसी दृष्टांत को संसार में देखना चाहिए। अरे हम जिसकी बुद्धि आत्म बुद्धि हो जाती है, भगवत बुद्धि हो जाती है, वो सभी काम करता है और काम के परिणाम से बंधन नहीं अपितु मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा है, तो आत्मा माने प्रकाश, चाहे शास्त्र सम्मत क्रियाएं हों या शास्त्र विरुद्ध विहित क्रियाएं हों या निषिद्ध क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं एक प्रकाश में होती हैं और प्रकाश के ही आश्रित होती हैं, परंतु प्रकाश उन क्रियाओं को करने वाला और न कराने वाला, अर्थात वह क्रियाओं का कर्ता नहीं है, साक्षी है बस। जब आप अपने आप को प्रकाश रूप जान जाते हैं तो आप इसी रूप से कार्य करते हैं, साक्षी के रूप से काम करते हैं, प्रकृति ही सब कार्य को संपादन कर जाती है। तो आत्मा है अधिष्ठान, प्रपंच है अध्यस्त। आत्मा रूपी अधिष्ठान में यह माया का बखेड़ा, अज्ञान का बखेड़ा, पंच का बखेड़ा, ये सब उसमें आरोपित होता है।
प्रपंच का, जबकि उस प्रपंच का अधिष्ठान से कोई संसर्ग नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या रस्सी जो है वह रस्सी में सर्प का भान, आपको रस्सी वास्तविक है, अब सर्प उसमें अध्यस्त हो जाता है, प्रपंच है वह, जबकि सर्प का कोई संबंध नहीं रस्सी से, है ही नहीं वहाँ पर वह, अथवा अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ किंचित भी संसर्ग नहीं होता। हमारी आत्मा बस ऐसा भासता है हमको, हमारा आत्मा, हमारा परमात्मा ब्रह्म रूप अखंड अद्वितीय है, इसी में यह संपूर्ण प्रपंच अध्यस्त है, और यह स्वयं सूर्य, स्वयं प्रकाश, आकाशवत परिपूर्ण और अपरिणामी है। अब समझिए इसको। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बताया कि बुद्धि में जो अध्यास रहता है, या समझ ले कि भूल रहने के कारण हम वस्तु को अन्य समझते हैं, भूल रहने के कारण हम वस्तु को अन्य समझते हैं, उसी के कारण एक वस्तु को मैं समझते हैं और दूसरी वस्तु को अन्य समझते हैं, मैं से जुदा समझते हैं। जब स्व पर की भ्रांति रहती है तब उसमें यह हमारे साथ लग गया और यह हमसे छूट गया। यह फिर जब स्व पर की भ्रांति बन गई कि ये अलग हो गया, ये मेरा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, तब वहाँ पर यह का प्रयोग हो गया, यह तुम्हारा, यह मेरा। ध्यान दीजिए, तो यह व्यवहार हो गया, तो तब उसमें यह हमारे साथ लग गया और यह हमसे छूट गया, यह व्यवहार होता। सारी दुनिया की यही स्थिति है, वो अपने स्वरूप को न जानकर अपने अंतःकरण जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा कामना और कर्म को अपने आप में लगाकर दुख अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, सब किसी अब स्वरूप, यदि स्वरूप को हम जान जाएंगे तो स्व पर काम को बोध ही नहीं होगा। अंततः मैं दुखी हूँ यह अभिमान कभी ना करें। ध्यान दें, दुनिया में यह सब काम होते रहते हैं, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में ऐसा होता रहता है। अब इसमें बड़ी भूल तो यह है कि सुख दुख जो कि मन में होने वाली चीज़ है, उसमें हमने विषय को डाल दिया। अरे नोट फटने से हम थोड़ी फट जाते हैं, नोट फट गया तो हम फट गए क्या? आदमी के मरने से हम कहाँ मर जाते हैं? कोई बिछुड़ जाता है तो हम कहाँ बिछुड़ जाते हैं? तो बात यह है कि दुख संसार में जितना है वह बुद्धि का भ्रम है। बाहर की चीज़ को सुख मान लेना या बाहर की चीज़ को दुख मान लेना, ये बड़ा भारी अध्यारोप है, इसी का नाम अध्यास है। जो बाहर से आ रहा है चित्तवृत्ति में, उसी का नाम अध्यास, जबकि वहाँ पर ये सब है ही नहीं, उस प्रकाशक तत्व में ये है ही नहीं। अन्यस्मिन अन्याभासाध्यास। ध्यान दीजिए, फिर समझाया वेदांतकार ने कि दूसरी चीज को न सुख है न दुख है। एक तटस्थ चीज को, सोना को या चांदी को या नोट या आदमी को जो बिल्कुल तटस्थ है, उसमें दुख पना और उसमें सुख पना आरोपित कर देना, यह भ्रांति है। ध्यान दीजिए, संत लोग कहते हैं कि सुख दुख मन में होता है और जब हम सो जाते हैं तो इसका पता नहीं चलता। तो सो जाने के बाद क्या हम मिट जाते हैं? नहीं, क्योंकि हम जागते हैं तो कल के सुख दुख को सोते समय नहीं थे, परंतु हम थे। तो कौन जागते? हम जागते हैं तो कल के सुख दुख तो सोते समय नहीं थे, परंतु हम थे, तभी हम जगे हैं। सुसुप्ति से सुख दुख मिट जाते हैं, परंतु हम जो है हमारा आपा रहता है, वह नहीं मिटता। जो जागृत अवस्था में पापी होता है, पुण्यात्मा होता है, वह सुसुप्ति में मिट जाता है। जागृत अवस्था का राग द्वेषी सुसुप्ति में मर जाता है, लेकिन वाह धन्य है यह आत्मा सत्ता जो सुसुप्ति में भी नहीं मरती। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा स्वयं भी परम तत्व है, जिसमें पाप पुण्य आते जाते हैं, जिसमें राग द्वेष आते जाते हैं, जिसमें सुख दुख आते जाते हैं।
सिनेमा के पर्दे के दृश्य के समान, और हम अपने आने की रोशनी से उनको देखने वाले हैं बस। जैसे सूर्य मृतक पर रोशनी डालता है, दुश्मन पर भी रोशनी डालता है, पापी पर भी रोशनी डालता है, पुण्यात्मा पर भी रोशनी डालता है, वैसे ही हमारा आपा, हमारा स्वयं सब पर रोशनी डालने वाला है, सबका दृष्टा है। बाह्य दोष के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हम ब्रह्म हैं, और जब हम अपने को जीव समझते हैं, सुखी दुखी होने वाला व्यवहार समझकर बेवकूफ़ी करते हैं। यदि शिव स्वयं को चांदी बोले कि मैं चांदी हूँ, मैं चांदी हूँ, तो उस शिव को बेवकूफ़ी कहना होगा। इसी प्रकार रस्सी कहे कि मैं सांप हूँ, मैं सांप हूँ, तो उससे भी बेवकूफ़ी कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि हम स्वयं को ब्रह्म ना मानकर जीव बोलेंगे, सुखी दुखी वाला बनेंगे, राग द्वेषी बनेंगे, रागी द्वेषी बनेंगे, पापी पुण्यात्मा बनेंगे, तो हम भी बेवकूफ़ कहे जाएंगे। इसी प्रकार अन्य समस्त नाना प्रकार की धारण की जाने वाली उपाधियों के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा स्वरूप निरुपाधिक है। ध्यान दीजिए। तो ब्रह्म विद्या का तात्पर्य क्या है, अब आगे बताते हैं कि ब्रह्म विद्या का तात्पर्य क्या। ब्रह्म विद्या होती है सत्य का, यथार्थ का साक्षात्कार करने के लिए। क्या होती है ब्रह्म विद्या? सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए होती है, यथार्थ का साक्षात्कार कराने के लिए होती है, वास्तविकता का साक्षात्कार कराने के लिए होती है। उसमें समाधि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मन को कृष्णाकार बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे गोपियों ने बना लिया था। अपने शरीर से धर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, राजनीति करना चाहें तो कर सकते हैं, समाज सेवा करना चाहें तो कर सकते। तो यह बात ध्यान से समझ ली जाए कि ब्रह्म विद्या में कर्म की बाध्यता नहीं है। कर्म की बाध्यता नहीं कि ये कर्म करना ही पड़े तब आप ब्रह्म कहलाएंगे। ना 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 ना। साधन की बाध्यता नहीं कि ये साधन करें तब आप ब्रह्म कहे जाएंगे। स्थिति की बाध्यता नहीं है। ब्रह्म विद्या ये नहीं कहती गुरु बदलो, मंत्र बदलो, इष्ट बदलो, जनेऊ फेंक दो, जनेऊ पहन लो। यदि कोई यज्ञोपवीत का अधिकारी हो तो रखे, हवन करे, संध्या वदन करे, उसे ब्रह्म विद्या का कोई लेना देना नहीं है, ना उस पर सब बातों को प्रभाव ही पड़ता है। जब विधिवत यज्ञोपवीत का धर्म ग्रहण किया था, अब विधिपूर्वक छोड़ दिया। कायदे की बात महत्वपूर्ण है, मर्यादाओं की बात महत्वपूर्ण है। और समझते हैं, और समझिए, ब्रह्म विद्या का माने घर छोड़ना नहीं है। इट डज नॉट मीन टू अबंडन द होम और द वर्ल्डली एटमॉस्फियर और द वर्ल्डली स्टेटस। परिवार छोड़ना नहीं ब्रह्म विद्या का मतलब, ना ही सन्यासी होना है। ब्रह्म विद्या का अर्थ है कि वह स्वतंत्र जीवन प्राप्त करना, वह निर्भय जीवन प्राप्त करना, वह सम जीवन प्राप्त करना, जो जीवन का अमृत है, जीवन का रस है, जो विशेष विशेष में अद्वितीय सम है, विशेष विशेष में अद्वितीय सम है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर चाहे लाल देखो चाहे पीला, सभी ब्रह्म ही द्रष्टव्य होता है। अरे और तो और भंवरे को देखकर जो है भान हुआ कि इस भंवरे के माध्यम से बातचीत की जाए। कि भंवरा जब आ गया गोपियों के पास में तो उन्हीं से बात करते कहने लगी, कपटी है तू, कपटी है। अर्थात उद्धव को लगा कि हमें कपटी कह रही हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भटक रहे हैं और इनके तो रोम रोम में कृष्ण समाया हुआ है, इनकी तो हर वृत्ति कृष्णाकार बनी हुई है। ध्यान दीजिए, यथा गोपिका नाम, इसलिए ब्रह्म विद्या की तो आचार्य थी गोपिका। लाडली जी, इसीलिए लाडली जी का नाम लिया जाता है, राधे राधे बोला जाता है। ध्यान दीजिए, तो रंग का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन थोड़े ही है। चाहे लाल देखो चाहे पीला, सब जगह ब्रह्म ही दिख रहा है। रंग बदलने से
प्रकाश बदलता थोड़ी ही है। अस्तु रंग के परिवर्तन से हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, आकृति के परिवर्तन से आत्मा की कोई संलिप्तता नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है। सब दुख से, राग द्वेष से, घृणा मैत्री से हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हम निरुपाधिक हैं, हम प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न आत्मा हैं। लोक व्यवहार से हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। जैसे सूर्य की नहीं है, वह भी तो समस्त लोगों की आंखें हैं। जब समस्त लोगों का प्रकाश ही तो हमारा स्वरूप है, तो हम भी काहे को लोक व्यवहार से, लोक दुख दोष से, लोक सुख से, लोक वृत्ति से प्रभावित होंगे और तभी हम जीवन मुक्त कहे जाएंगे। तो किसी को हम जीवन मुक्त माने या ना माने, परंतु ब्रह्म का ज्ञान होने पर वह जीवन मुक्त मानता है। स्वयं को वह द्वैत की निष्ठा से बाहर आया, अद्वैत की निष्ठा में बैठ गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही तो उदाहरण दिया कि लोक संग्रह के लिए जीवन मुक्त राजा राज्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोग भ्रमण करते थे। श्री राम धर्म की मर्यादा का निर्वाह करते थे। रहनी के साथ ब्रह्म विद्या का कोई कनेक्शन नहीं है। रहनी कैसी है तुम्हारी? ब्रह्म विद्या आत्म विषय की अनुभूति है, एक साक्षात्कार है, एक सत्य है। हमें केवल यह देखना कि हम कौन हैं। यदि हम अपने को, अपने मैं की परिच्छिन्नता काट कर अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व के रूप में अपने मैं को जान लेंगे तो हमें समाधि लग सकती है। वाह क्या बात है! परिच्छिन्न मैं, यदि अपने मैं की परिच्छिन्नता, मैंने अपने मैं की उपाधि की मैं रामलाल हूँ, मैं जेपी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसको काट कर आप जो है अपरिच्छिन्न मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। मैं ध्यान दीजिए, मैं ही वह एक हूँ जो सब संख्याओं की शोभा बढ़ाता हूँ। मैं ही वह एक हूँ जब सब शरीरों में एक शरीर का भास रहा हूँ। मैं शरीरों की विभिन्नता से, आकृतियों की विभिन्नता से, चित्तवृत्तियों की विभिन्नता से, स्वाद की विभिन्नता से, दृश्य की विभिन्नता से, मेरे ब्रह्मपने में कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं, क्योंकि मैं निरुपाधिक चैतन्य प्रत्येक अभिन्न बुद्ध शुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ध्यान दीजिए, प्रश्न केवल चाहे हम नेता हूं, चाहे व्यापारी हूं, चाहे कोई नामचीन हस्ती हूं, इससे ब्रह्म विद्या कोई लेना देना नहीं। प्रश्न केवल यही रहेगा, हम अपने आत्म चैतन्य को द्वैत सत्ता से विरहित अद्वितीय ब्रह्म सत्ता के रूप में जानते हैं कि नहीं। यह व्यवहार उस सत्ता का कुछ बनाने बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। भगवान यम ने नचिकेता के माध्यम से हम सभी को सूर्य के दृष्टांत से यही समझाया कि एक परमात्मा सबकी आत्मा बना हुआ है और सभी के उपाधि धारण करने पर भी उनकी संलिप्तता से सर्वथा परे है, लेस मात्र भी संलिप्त नहीं है। फिर कहते हैं भगवान यम कि एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां नित्यो अनित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। समझिए इसके अर्थ को और इसकी विवेचना को। एक जो परमेश्वर एक है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, जो सबको अपने वश में रखने वाला है। एक है वह वसी, सबको वश में रखता है, वह वशी है और वह एक है। समस्त भूतों का अंतरात्मा है, सब प्राणियों की आत्मा है वह, जो स्वयं एक रहता हुआ भी अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एकम रूपम, एक है वह, अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा उस एक रूप को अनेक रूप प्रकार का कर लेता है। तमात्मस्थम व्यवस्थित धीरा, उस परमेश्वर के जो धीर पुरुष अपने आत्मा में स्थित देखते हैं, अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता का अनुभव करते, उन्हीं को नित्य सुख की प्राप्ति। अब
फिर दूसरे मंत्र में कहा ये नित्यो अनित्य, जो अनित्य पदार्थों में नित्य है, जो चेतनों में चेतन है, और जो एक रहते हुए ही अनेकों कामनाओं का विधान करता है, एको बहुनाम यो विधाति कामान, ऐसा उनको पूर्ण करता है, उसको जो धीर पुरुष अपने आत्मा में स्थित अनुभव करते हैं, उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। अब भगवान यम ने कहा पूर्व मंत्र में कि सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षु मंत्र के द्वारा एक सूर्य को केंद्र में रखकर जो यह दृष्टांत प्रतिपादित किया गया था कि वह सबकी आंखों को प्रकाश देता है, परंतु किसी की भी आंखों के दोष से संलिप्त नहीं होता। उसी प्रकार सभी की आत्मा जो परमात्मा है अथवा समस्त जीवात्माओं का आत्मा जीवों के उपाधि जन स्वाभाविक दोषों और वृत्तियों से, बीमारी से संलिप्त नहीं होता। माने आत्मज्ञानी मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करता। इसी प्रकार के प्रयोजन के दो अन्य पहलू भी उक्त दोनों मंत्रों में भगवान यम ने निर्देशित किया। तेषाम सुखम शातम नेतरेषाम, वायु का और अग्नि का उदाहरण देकर समझाया नहीं है क्या? मन उन आत्मज्ञानियों को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, माने दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। जैसे वायु एक है, अग्नि एक है, ऐसे ही तमात्मस्तम जीवन पश्चित धीरा तेषाम, इसी प्रकार से उस आत्मा को भी अपने अंतरात्मा में देखो। नानक से जो है उनमें नानात्व का भाव मत लो, उसको शांति मिलती है शाश्वत। तीन प्रकार के प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर परमात्मा ही के स्वरूप का निरूपण भगवान यम के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, जबकि वास्तविक प्रयोजन तीन नहीं एक ही है। आइए उन दोनों मंत्रों की चेतना से उस एक प्रयोजन के शेष दो पहलुओं की, जो अभी हमने मंत्र कहा, एक को वशी सर्वभूतांतरात्मा और नित्यो अनित्या नाम चेतना नाम, एक को बहुनाम विधाति कामाम, हम विवेचना करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि माया विविध रूप वाली है, प्रकृति अनेकताओं से भरी है, परमात्मा तो एक है। एक का अर्थ है कि जो अनेकों में व्याप्त हो, एक के साथ शून्य लगने से गणना में विविधता आ जाती। इसलिए कभी दान आदि में परमात्मा के लिए ही एक का सिक्का रखा जाता है, अन्यथा दक्षिणा दिव्य नहीं बन पाती। श्रीमद् भागवत में भगवान शुक्र ने कहा क्या? आत्मायामृते राजन, आत्मायामृते राजन, परस्यानुभवात्मना ना घटेतार्थ संबंध स्वप्न दस्तूरिवांजसा बहुरूपा भाति माया बहुरूपया रममाणो गुणेषु अस्या ममाहम इति मन्यते। अब समझिए इसको, क्या? स्वप्न दस्तु इवंजसा, स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है उन दृश्यों को देखने वालों से उन दृश्यों का देखने वालों से कोई संबंध नहीं रहता। स्वप्न दस्तु इवंजसा, स्वप्न दस्तु जो स्वप्न में देखा जाता है, ना घटित असंबंधा, उसका संबंध देखने वाले से लेस मात्र भी नहीं होता। वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूपात्मा, देहादि से अतीत अनुभव आत्मना, उसी प्रकार से अनुभव स्वरूपात्मा का माया के बिना, तो अनुभव उसी प्रकार से अनुभव आत्मना मायामृते, आत्मा आत्मायामृते राजन परस्य अनुभव आत्मना न घटित असंबंधा। इस बात को उसी प्रकार से अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई उसमें औपाधिक कोई चीज नहीं जुड़ सकती। माया ही उसके अंदर में उपाधि का सृजन करती है, अतः निरुपाधिक सत्य है वह। ध्यान दीजिए, फिर समझ दीजिए इसको। आत्मायामृते राजन परस्यानुभव आत्मना ना घटेत अर्थ संबंध
स्वप्न द्रष्टु आत्मना अंतसा बहुरूपिवा भाति माया बहुरूपया। इस बात को समझ लेना है क्या कि वेदा ही वेदांत है, उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। पुनश्च यह आत्मा विविध रूप वाली माया के कारण ही, यह आत्मा माया बहुरूप या विविध रूप वाली माया कारण ही यह जो आत्मा विविध रूप वाला प्रतीत होता है। बहुरूप भाति, यह आत्मा क्यों? बहुरूप माया बहुरूप वाली उपाधि की वजह से यही जो है निरुपाधिक अनेक अनेक उपाधि वाला लगता है। रममाणो गुणेषु अस्या, और जब माया गुण रम जाता है तो उसको मान लेता है, स्वीकार करता है। रममाणो गुणेषु अस्या ममा महामित, तब यह मैं हूं या मेरा है, इस प्रकार मानने लगता। क्या बात है, क्या मंत्र है। फिर से एक बार इस मंत्र का आनंद लेते हैं। मात्म आत्मायामृते राजन परस्यानुभव आत्मना ना घटेत अर्थ संबंध द्रष्टु स्वप्न द्रष्टुरिवंजसा बहुरूप भाति माया बहुरूपया रममाणो गुणेषु अस्या ममहमिति मन्यते। स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है उसका देखने वाले साथ कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार माया के बिना, माया की वजह से ही अनुभव स्वरूप आत्मा में माया के कारण से उसका संबंध दृष्ट पदार्थों के साथ में दिखाई पड़ता है, अन्यथा उसका कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, एक वही आत्मा बहुरूप वाला लगता है, माया की बहुरूपता से वही बहुरूप वाला लगता है, और उसके गुणों में रममाण होते हुए वो मैं और मेरा करने लग जाता है, और बहुरूप वाला बहुउपाधि वाला अपने आप को मानने लग जाता है। परमात्मा ने अपने एकत्व के बारे में, अपनी अद्वितीयता के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी उपहार तो दे दिया। क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यता यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमाहं। अहमेवासमेव अग्रे, भगवान ने, नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही एक था, मेरे अतिरिक्त न अन्य कोई दूसरा न स्थूल था, न सद असद परम, और न ही सूक्ष्म था। ध्यान दीजिए, और न ही इन दोनों का कारण अज्ञान था। यहाँ यह सृष्टि नहीं है, पश्चात हम, वहाँ भी मैं ही मैं हूँ, केवल मैं एक अद्वितीय। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूँ। तो यदि कुछ स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है उस एक परमात्मा के, तो ऐसा मालूम होना ही अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान निरस्त हो चुका होता है। ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी बोध में नहीं आता। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वही तो ब्रह्म ज्ञान है। परम ब्रह्म ने ब्रह्म को परम ज्ञान करा दिया और कह दिया कि हे ब्रह्मा जी, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, जब एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, उसके बिना कोई वस्तु है ही नहीं। एक से अनेक मालूम होती है। मुझे अधिष्ठान परमात्मा में इस मिथ्या प्रतीति के लिए मेरी माया को कारण जानना चाहिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि, एक से अनेक मालूम पड़ रही है क्योंकि मेरे साथ कोई वस्तु है नहीं है, तो
तो मुझ अधिष्ठान परमात्मा से मिथ्या प्रदेश के लिए तम विद्यात आत्मनो मायाम, उसको मेरी माया को कारण जानना चाहिए। जैसे आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु होते हुए भी दिखलाई नहीं पड़ता, ध्यान दीजिए, वैसे ही जिस कारण से मेरा एकत्व बाधित सा हो जाता है वही मेरी माया शक्ति है, जिससे मेरा एकत्व बाधित सा हो जाता है। मोहित बिना कोई रह नहीं सकता, जिससे मोहित हुए बिना कोई रह नहीं सकता। ध्यान दीजिए, एक माने स्वतंत्र, एक का अर्थ है एक है। अरे भाई वो आदमी तो एक है, बिल्कुल एक है, अकेला है, बहादुर है, उसको किसी मदद की जरूरत नहीं है। गीता में ठाकुर जी की स्तुति करते राजा अर्जुन ने कहा, न तत्समाता न अप्यधिका कुतोन्य, प्रभु आपकी बराबरी कोई नहीं तो अधिक कहाँ से होगा। ऐसी दिव्य हस्ती हो जिसका एक वही होता है, ऐसी दिव्य हस्ती हो जिसका एक वही होता है। परमात्मा एक है, माने उस जैसा वही है, अनुपम है, हेतु दृष्टांत से वर्जित है, घट सकुर आदि में अनुगत प्रतिका के समान एक है, सर्वगत है। जैसे मिट्टी से बने सब हुए सब खिलौनों में मिट्टी, पानी की सब चीज़ों में पानी, आग की सब चिंगारियों में आग, वायु के सब झोंकों में वायु, घटाकाश मठाकाश सब में महाकाश, ये स्वप्न और मनोराज्य के संपूर्ण दृश्यों में मन, जैसे भ्रांतिकल पदार्थों में अधिष्ठान, ये सब क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ, वैसे ही यह प्रकाश सर्वाभाषक आत्मा अद्वितीय रहकर ही सर्वोत्तम भास रहा है। इतने रूपों में भासने पर भी इसके एकत्व में कोई अंतर नहीं आता। वसी एक शब्द की रचना के बाद, हम इस विषय को समझने के बाद इसका जो विशेष्य है वसी है, इसको समझते हैं। संस्कृत विद्वानों के अनुसार वस धातु से वसी बना है, अर्थात जो अपने अधीन करके रहे उसे वसी बोलते हैं, जो वश में करके रहे उसे वसी बोलते हैं। जैसे इंद्रियां जिसके वश में रहें उस महात्मा को वसी बोलते हैं। ध्यान दें, वसी माने वसीभूत नहीं, वसीभूत माने कमनीय सुंदर। इस प्रकार वसी का अर्थ अलग है और वसीभूत का अर्थ अलग है। तो परमात्मा कैसा है? यह परमात्मा किसी के वश में नहीं है, सब इसके वश में है। इस वसी शब्द की व्याख्या महाभारत में की गई है। तो वसी माने कौन? जगत वसे वर्तते स कृष्ण से सचराचरम, जिस कृष्ण के वश में यह चराचर जगत जगत वसे वर्तते सा कृष्ण से सचराचरम, उस कृष्ण के वश में यह चराचर जगत है। स कृष्ण से वसे सचराचरम जगत वर्तते, वही श्री कृष्ण परमात्मा। ध्यान दें, किसी एक नाम में ज़्यादा आग्रह होने से दूसरे नाम से भेद पैदा हो जाता है। ब्रह्म नाम सुनते सुनते ब्रह्म नाम का संस्कार हो जाता है, कृष्ण नाम सुनते सुनते कृष्ण नाम का संस्कार हो जाता है। तो जिसके जीवन का जैसा नियंत्रण करना होता है उसके मन पर वैसे शब्दों का संस्कार चलता है, तो उसी का संस्कार ठीक रहता है, उसी को साधना बोलते हैं। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम प्रक्रिया है। जिस रास्ते चलना हो उसका संस्कार ही गाढ़ा या परिपक्व होना चाहिए। वही शब्द का अर्थ शासक भी है। जैसे अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जनाना, अंतःकरण में ऐसी जीवात्मा शरीर के अवयवों पर शासन करता है। ठीक है, पाँव से कहता है कि पाँव तू चल, जीभ तू चल, जीभ तू बोल, आँख तू इधर देख उधर देख, हुक्म देता है। संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा संपूर्ण प्रपंच का शास्ता है, उसका हुक्म चलता है सारी दुनिया में। याज्ञवल्क्य जी महाराज गार्गी से कहते हैं, यश प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विदृतौ तिष्ठताहा, सूर्य चंद्रमा जिसके प्रशासन में स्थित हैं वही है वसी। यह एक है माने बिजोड़ है, जो है अद्वितीय है, अनुपम है, सर्वोपरि है, एक है। बोले कि करता क्या है कि सबको अपने वश में रखता है। जैसे शरीर में जीव है ऐसे ही संपूर्ण विश्व में ईश्वर है, सर्वदेश सर्वकाल सर्वस्तु का शास्ता। इस शासक की राजधानी कहाँ है? बोले हमारे दिल में है, हर प्राणी के अंतःकरण में है, हमारे हृदय में ही है। सर्वभूतांतरत्म भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। हे राजा अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता है।
जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और स्वभाव प्रकृति का अंश। ध्यान दीजिए, जीव जहाँ परमात्मा का अंश है, स्वभाव प्रकृति का अंश है। स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव खुद का बनाया हुआ है। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है। ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? इसी प्रश्न का निराकरण करता है भगवान का यह मंत्र, जो ईश्वर सबका शासक है, नियामक है, सबका भरण पोषण करने वाला है और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है। वह अपनी शक्तियों से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी है, हाँ है, और विद्युत शक्ति संचालित करती है इसको। कोई यात्री से सवार हो जाता है तो क्या उसकी चल पाएगी? उसकी परवस्था के कारण रेल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हाँ, वह जब रेल से नीचे उतर जाए तब उस पर रेल का वश नहीं चलेगा। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी रथ के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करते रहते हैं और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। तो जैसे ही वह मैं और मेरा आपसे संबंध छोड़कर प्रभु संबंध जोड़ लेता है, तो प्रभु के द्वारा संचालित रेलगाड़ी उसके संचालक ईश्वर द्वारा सुख शांति विश्राम रूपी गंतव्य उपलब्ध कराएगी। जीव सदगति को प्राप्त कर लेगा। यही सही है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, परंतु उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उसका फल भोगने के लिए स्वर्गाधिक लोकों में अथवा नरकों और नीच योनि में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है, उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा से के अनुसार ही करता है। इस दृष्टांत से समझ में आता है कि परमात्मा सभी को वश में रखता है, क्योंकि सर्वभूतांतरात्मा होने से ही वह सबका नियमन कर पाता है। लोगों का अंतःकरण उसका कृतालय है। ध्यान दीजिए, असौ सर्वभूतांतरत्वात् सर्वम नियमयति। सभी के अंतःकरण का स्वामी होने से ही परमात्मा अपनी माया से शरीरधारियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। अब इसी बात को हम कल आपको बृहदारण्यक उपनिषद से समझाएंगे। आज यहीं हम विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।